नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का जो वीडियो है हमारा बेस्ड है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है इम्प्रूविंग स्लीप क्वालिटी, कि हम कैसे अपनी जो स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि सोने की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, इस डिजिटल एरा में हमने अपनी नींद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। हम रात को भी फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन लैपटॉप का। नींद आ रही होती है लेकिन हम सोते नहीं हैं। इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि आपके आगे जाकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अन्य तरह की परेशानी हो जाती है, आपको काफ़ी सारी डिजीज़ होने लगती है। तो ज़रूरी यही है आपके लिए कि आपको अपनी नींद पर फोकस करना पड़ेगा, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो टिप्स कि किससे हम अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। तो टिप नंबर 1 जो है स्टेबलाइज कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। यानी कि आपको अपनी सोने की आदत में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो परिवर्तन क्या है? यानी कि आपको एक निश्चित समय पर सोना है और निश्चित समय पर ही उठना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छे से वर्क करे, तो ये आवश्यक है कि आप अपनी बॉडी को एक पर्याप्त नींद लें, जिससे कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी काम करें, तो उसको आप उसमें अपना 100% दे सकें। अगर आप बेड पे सोने के लिए जाने हैं रात को, एक निश्चित समय पर सोना है, आपको एक निश्चित समय पर जगना है। हम करते हैं एक्चुअली में क्या है ना, जगने का तो टाइम डिसाइड कर लेते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठने, 6 बजे उठने, लेकिन रात का टाइम डिसाइड ही नहीं करते हैं कि मैं सोना कितने बजे। सही कह रहा हूँ तो कमेंट में लिख के जरूर बनाएं कि रात को मेरे को 10 बजे सोना है, 10:30 बजे सोना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हेल्प करेगी आपकी। अगर आप इसको कंसिस्टेंट रखते हैं तो कंसिस्टेंसी आपकी हेल्प करेगी रेगुलेट करने में आपके इंटरनल फ्लो को, बॉडी फ्लो, कि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाए। अगर आप इसको हैबिट में लाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 21 डेज इसको फॉलो करना पड़ेगा, देन आप इसको हैबिट में ला सकते हैं। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन। यानी बेड पर जाने के बाद आपको किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज़ ही नहीं करना है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा हमारा टाइम किलर, हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल है। तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करना है जो आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर कर सके। तो आपको क्या करना होगा, चलो सुन लीजिए, जानते हैं। एंगेजिंग इन कामिंग एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे कि आप बेड पर सोने के लिए जा रही हैं, तो आप क्या करें, सोने से 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले एक बुक रीड कर लीजिए। ठीक है, आप सोने से पहले नहा लीजिए, क्योंकि नहाने के बाद नींद जो है वो आपकी नींद की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मैंने खुद फॉलो किया है। आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए बुक, चाहे तो कोई नोवेल भी पढ़ सकते हैं आप, चाहे कोई काम म्यूज़िक सुन लीजिए जो आपके माइंड को शांत रखे। कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, सुनना है, देखना नहीं। 30 मिनट्स बिफोर, यानी कि सोने से पहले 30 मिनट आपको अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है प्रॉपरली। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 10 मिनट बैठ करके आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे, क्या दिन भर में क्या क्या हुआ मेरे साथ, जो कुछ भी हुआ उसको विजुलाइज़ कीजिए, उसको शांत करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ऑप्टिमाइज योर स्लीप एनवायरनमेंट। अब आपका जो स्लीप एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस रूम में आप सो रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या बात कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्लीपिंग में, यानी कि जिस भी जगह आप सो रहे हैं या जिस भी रूम में आप सो रहे हैं, उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर दें। अब आप करेंगे कैसे, इसको जान लीजिए। देखिए, जिस भी रूम में आप सो रहे हैं उस वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्विट, शांत होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। यानी कि जब आप रात को सो रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। एकदम कूल एंड डार्क प्लेस, डार्क एनवायरनमेंट एंड क्विट एनवायरनमेंट। आप ब्लैक कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी प्रकार की रोशनी उस रूम में ना हो। ठीक, आप कंसिडर वाइट नॉइज़ कैंसलेशन जो होते हैं, जैसे कि नॉइज़ ना आए, उस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वाइट नॉइज़ मशीन आती है, जैसे कि बाहर का जो शोर है, आसपास का जो शोर आ रहा है वो ना हो, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंग इन कंफर्टेबल मैटर्स में भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी टिप नंबर 3। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसी आपको टिप लगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की। अब देखिए, ज़रूरी ये भी बन जाता है कि अगर आपको अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको सोने से पहले जो आपका रात का डिनर है, वो डिनर क्या होना चाहिए, डिनर में आप क्या खाना चाहिए, वो भी जान लीजिए। वो बेहद ज़रूरी है। बी माइंडफुल ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी कि आपको माइंडफुल रहना है कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि कैफ़ीन वाली चीज़ हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय कॉफ़ी आपको रात को नहीं लेनी, इंटेक नहीं करना है। अल्कोहल आपको इंटेक नहीं करना है। लार्ज मील्स आपको इंटेक नहीं करना है। हैवी मील्स का इंटेक नहीं करना है आपको, ठीक है। हैवी मील्स को इनका इंटेक नहीं करना है। ट्राई टू फिनिश ईटिंग 2 to 3 hours बिफोर 2 to 3 hours, यानी कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं उसको रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना है आपको, 2 से 3 घंटे पहले। ओके। यू इन्जॉय लेट नाइट स्नैक। यू इन्जॉय लेट नाइट स्नैक, यानी कि आप रात में कुछ लाइट स्नैक भी अपना इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे कि आपको रात को ओट हो गया, ओट्स होते हैं, ओट्स खा लीजिए। वो जो है लाइट भी है और हेल्दी भी है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केला खा सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी भी है और लाइट भी है। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये देखिए, यू लिमिट नैप्स ड्यूरिंग द डे। देखिए, आपको दिन में करना है कि नैप भी लेनी है, पावर नैप जिसको हम कहते हैं। क्योंकि देखिए, पावर नैप लेना भी ज़रूरी बन जाता है। क्यों पावर नैप ज़रूरी बन जाता है? ताकि आप अपनी बॉडी को फ्रेश फील करा सकें और एक वापस से एक्टिव फील करा सकें, जिससे कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको और एनहेंस कर सकें। आपको एक पावर नैप लेना ज़रूरी है दिन के दौरान। 20 से 30 मिनट का आप एक पावर नैप ले सकते हैं, ठीक है। जिससे कि होगा क्या, आप रिफ्रेश कर सकते हैं खुद को। आप रिफ्रेश होंगे, तो जब रिफ्रेश होंगे तो जो भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी काम आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें खुद को बेहतर कर सकते हैं। स्लीप टाइम जो है आपका विदाउट डिस्टर्बिंग एनी स्लीप, विदाउट स्लीप, यानी कि आप अपनी रात की नींद को बिना डिस्टर्ब किए हुए 20 से 30 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हैं, ठीक है। चलते टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 हमारी क्या कहती है, वो भी जान लेते हैं। माइंड योर स्लीप पोजीशन। टिप नंबर 6 क्या है, माइंड योर स्लीप पोजीशन। देखिए, इसमें ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से सो रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्लीप पोजीशन भी आपको ध्यान में रखते हुए खुद को मेंटेन रखें। इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो कि स्लीप क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप क्या कर सकते हैं, जब आप सो रहे हैं तो आप अपनी बैक के नीचे, यानी लोअर बैक के नीचे एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं। अंडर योर नीज, यानी घुटनों के नीचे आप लोअर बैक के नीचे एक पिलो का यूज़ कीजिए, जिससे कि जो है आपकी स्लीप क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होगी। आपको काफ़ी बैक पेन भी नहीं होगा। रिड्यूस स्ट्रेन बैक, यानी कि बैक में जो स्ट्रेन यानी कि जो पेन होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, साइड स्लीपिंग, यानी जब आपकी पोजीशन आपकी ठीक रहेगी तो आपका जो पेन दूर है और आप ब्रीदिंग जो है ईजिली आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की ये 6 टिप्स। आपको ये टिप्स कैसे लगी मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में लिख करके। और कुछ आपको लगा कि ये टिप भी होनी चाहिए थी, आपकी तरफ से क्या टिप्स हो सकती हैं, कृपया मुझे कमेंट में ये भी अपनी राय ज़रूर दें। क्योंकि जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको भी कुछ टिप्स मालूम थी। कैसी लगी अच्छी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।